चलिए शुरू करते हैं भाई के साथ। Wake up and lace up my sneakers. I'm always dressed to kill. Each time I speak, I'm दिल से रमजान सीन 1 टेक 2। Man, this shit is messing with my patience. वाह वाह, very nice, वाह क्या बात है। लखनऊ हैदराबाद, लखनऊ हैदराबाद दिल्ली। Awesome, amazing, super। कौन हो तुम? मोना झूले जा रहे हैं बिल्कुल। खुदा ना खास्ता ऑफलाइन पे डाल दूँ। Ese baile sabrosito, mantente cerca de mí, pura bellaca, vibra chuki, hey, cúrame. YouTube पे आएगा, YouTube पे देखते हो YouTube। मैं ऑनेस्टली सोच रहा था ये व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, बट देन आई थॉट कि ये भी जर्नी का एक हिस्सा है। ये है कुछ बिहाइंड द सीन्स, जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे नहीं दिखी वो यहाँ मिलेंगी। थकान, लेट नाइट एडिट्स, टी ब्रेक्स और वो मोमेंट्स जो सिर्फ टीम के साथ फील होते हैं। क्या चल रहा था बैकग्राउंड में और वो सब कुछ कैसे बना जो आपने देखा। लेट्स टेक्स यू बिहाइंड द कैमरा। तो ये कहानी है दिल से रमजान सीरीज के बारे में कि कैसे बनी हमारी रमजान की सीरीज, जहाँ छिपी है परफेक्शन के पीछे की रियलनेस। अबू सुफियान इज बेसिकली हेल्पिंग अस इन द सर्वे। तो कहानी शुरू होती है व्लॉग 1 से, नहीं उससे पहले रमज़ान शुरू होने वाले थे एंड देन आई थॉट कि क्यों ना रमज़ान पे कुछ बनाया जाए। तो मैंने डिस्कस किया अमान से, रमज़ान सीरीज़ बनाते हैं, एपिसोड्स में डिवाइड करेंगे हम उसको। तो खैर नाम के ऊपर काफ़ी सोचने के बाद 3-4 ऑप्शंस थे। फाइनली वी डिसाइडेड टू कीप इट दिल से रमज़ान, क्योंकि ये सीरीज़ होने वाली थी हमारे दिल के बारे में, क्योंकि रमज़ान जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है दिल से। तो इट वाज द स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ द सीरीज। हमारा जो प्लान था, हमने ऑल ऑफ अ सडन ऑफिस पे बैठे हुए थे और बैठे बैठे हमने डिसाइड किया कि चलो एक इंट्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और हम लोग ऐसे ही कैमरा लेके निकल गए, वी वर सर्चिंग फॉर द लोकेशंस। तो हमने ताजिल मसाजिद के पीछे से स्टार्ट किया। देन फिर हम चलते गए, 3 मोहरे चले गए, देन वहाँ से शाहजहानाबाद की तरफ चले गए। कुछ शॉट्स रिकॉर्ड करते करते एट द एंड मोती मस्जिद पे लास्ट शॉट हमने रिकॉर्ड किया। अरे बढ़ा लो। उसके बाद फिर हमारा जो एपिसोड 2 था वो होने वाला था नुक्ती खारे के बारे में। बचपन से ही नुक्ती खारे खाने का सारे बच्चों को, जैसे मैं था या मुझसे पहले के जो और भी लोग हैं, सबको शौक होता है नुक्ती खारों का कि इफ्तारी उसके बिना इनकम्प्लीट होती है। तो एक वो हमारे जहन में था कि सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड हम उसके ऊपर करने वाले हैं, और वो हमने रिकॉर्ड भी किया था फर्स्ट टाइम जाके। और जब हम पहुँचे उसे रिकॉर्ड करने के लिए, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे शूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और सैल्यूट टू माय टीम, जिन्होंने एफर्ट्स देते हुए कि बस चलते हैं और हम बस कर लेंगे। काफ़ी हर्डल्स आए, भीड़ बहुत थी, प्रॉपर शॉट्स नहीं मिल रहे थे, और जिनकी दुकान थी उनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो हमें टाइम दे पाते, कि इंटरव्यू दे पाते वो हमें। बट तो इस तरीके से हमारा पहला एपिसोड कंप्लीट हुआ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि हमने पहला एपिसोड जो रिलीज़ किया, इट वाज अबाउट 2.5 सीढ़ी मस्जिद। मेरे जहन में पहले से था कि इस मस्जिद के बारे में बहुत कम लोग भोपाल में जानते हैं। नाम ज़रूर लोगों को मालूम है कि मस्जिद 2.5 सीढ़ी है, लोगों को लोकेशन नहीं मालूम थी।
और उसकी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं थी। वहाँ के इमाम साहब से बात की, उन्होंने हमें हामी भर दी कि हाँ भाई आप आ जाओ, आप शूट कर सकते हो यहाँ पे। फिर हम लोग पहुँच गए, हमने वहाँ पे शूट किया और उसको पहले एडिट किया और फर्स्ट एपिसोड जो था हमारा वो बना मस्जिद ढाई सीढ़ी। एपिसोड 3 जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी बागर खानी पर। और प्रॉपर बागर खानी भोपाल में कहीं पर भी हमें मिल नहीं रही थी। हमारी जो रिसर्च टीम थी उसने काफ़ी दुकानों पे विज़िट किया। सूफियान ने मुझे एक दिन ऑल ऑफ अ सडन कॉल किया रात में। मैंने कहा कि क्या हुआ बताओ, तो ही सेड कि भाई बागर खानी मिल गई है, ये लक्ष्मी टॉकीज़ है और वहाँ पे जो है वो एक शॉप है। तकरीबन उनकी जो फैमिली है वो 100 साल से इस बिज़नेस में है और वहाँ पे वो छोटी सी बेकरी है, उसी में उनका प्रोडक्शन होता है और वहीं पर ही वो बाहर उसको सेल करते हैं। वहाँ पे शूट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। अभी जो है सबसे पहले अपन एक शॉट अंदर से ले लेंगे, भाई आएंगे उससे पहले अपन पूरा रेवल। अंदर जाने की जगह नहीं थी और अंदर अगर आप चले गए तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते। तो उस दरमियान हमें अंदर भी जाना था, बाहर भी आना था टीम को, और वहीं पर ही कैमरे का यूज़ भी करना था और वहीं पर ही माइक्स लगा के उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी करने थे। तो वो एक बड़ा मुश्किल टास्क था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे तैसे करके हो गया। और बागर खाने वाला एपिसोड जो था वो वन ऑफ माय फेवरेट और लोगों को भी काफ़ी पसंद आया। तो खैर उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, तो बागर खाने के बाद हमने कई एपिसोड्स किए, जैसे कि ताहूरा था, इत्र था, बीच में था बिरयानी। पेट अंदर कर लूं, पेट आता तो। मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने वहाँ का मंजर देखा तो मैं भी सरप्राइज था। ये एक ऐसी दुकान थी जहाँ पे इंतजार हो रहा था बिरयानी आने का, और यकीन मानिए कम से कम 20 से 30 लोग खड़े हुए वेट कर रहे थे वहाँ पे। वसीम भाई जो हैं बिरयानी लगाते हैं, बनाते हैं। हमने उनकी जो स्कूटर थी, एक पुरानी स्कूटर है जिसपे वो बिरयानी ट्रांसफ़र करते हैं अपने घर से तो उनकी शॉप तक, उस पे हमने गोप्रो इंस्टॉल किया और वो एक अच्छा स्पेशल एपिसोड था वो। उसके बाद हमारे लिए जो सबसे मज़ेदार और डिफ़िकल्ट एट द सेम टाइम एपिसोड था वो था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा का जो एपिसोड था उसकी कहानी ये है कि भाई उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टिंग हुई, स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत काम हुआ, स्पेशली जो उसके क्रिएटिव शॉट्स थे उस पर। मैंने तकरीबन एक पूरी रात उस पे काम किया, पूरा एक पॉइंट्स पूरे मैंने उसके ऊपर बनाए कि ये वाले शॉट्स लेने हैं, हैंडल्ड शॉट्स लेने हैं, गाड़ी के बम्पर पे गोप्रो इंस्टॉल करके वहाँ पे वो उसको मार्केट में दिखाना है। देन उसके ऊपर 2 व्हीलर के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसके ऊपर कैसे बनाना है मार्केट से गुजरते हुए उसको। एक चीज़ और मेरे जहन में आई कि क्यों ना जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं भोपाल के, जैसे कि अदनान है, साइम है, मारिया है, रुशदा है उसमें, और राफिया है, उनके साथ शूट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सारे लोगों के साथ। दे वर वेरी कोऑपरेटिव। आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक ऑल ऑफ देम। उसमें बहुत मेहनत हुई, सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे जो लॉन्गेस्ट रनिंग जो शूट था हमारा वो रूह अफ़ज़ा वाला एपिसोड था। 5 से 6 दिन उसको शूट किया है। 3, 2, 1 गो। रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा डन। आएगा। उसके बाद हमारा एक एपिसोड था रोज़ा इफ्तार वाला। जिसके लिए मैंने ये सोचा था कि मुझे इसमें ना बेसिक नॉलेज के ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि सबको पता है कि रोज़ा इफ्तार में क्या होता है। मतलब सिर्फ हमें एक व्लॉग नहीं बनाना, लास्ट ईयर हमने बनाया था उस पर एक व्लॉग, तो उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें मैं एक बेसिक नॉलेज दी जाए लोगों को कि रोज़ा को लोग क्या समझते हैं। उस पर मैंने बात की, वो एपिसोड अच्छा रहा, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उसको। उसके बाद फिर हमारा एपिसोड था मार्केट वाला।
दोबारा मार्केट जाना था और इट वाज रियली फन। मतलब यकीन मानो आप, इतनी भीड़ में कैमरा लेके और इतने सारे लोगों के साथ शूट करना, वो बड़ा मज़ेदार रहा। वो अगर एपिसोड आपने देखा होगा तो वो बिहाइंड द कैमरा भी उतना ही फन है और जो रील बनी है वो एपिसोड भी उतना ही फन है। If I can make it, if I try to draw the red lights, I don't know if I can make it when I walk alone. I'm not gonna lose myself. I'll be standing high and I'll win the fight. Not gonna lose myself and I wanna know, yeah I wanna know. ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक फीलिंग थी। अगली बार जब आप फाइनल वीडियो देखें, बस याद रखना इसके पीछे कहानी छुपी है। शुक्रिया उन सब लोगों का जो इस सफ़र का हिस्सा बने, सामने भी और कैमरे के पीछे भी। I came straight through the dirt, my sleeves pulled up, my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart, and I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. Guess this is what it's like.